Hello Bajapati, welcome back to the yet another session. In this video, we are going to talk about how to successfully fail in CMA inter exams. Yes Bajapati, मुझे पता है टाइटल थोड़ा एब्सर्ड है, बट दिस इज द रियलिटी बच्चों कि मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं कि ऐसी कौन सी चीजें आप कर सकते हो या आप कर रहे हो या आप करते हो जिससे आप पक्का अपने सीएमए इंटर के एग्जाम में फेल कर जाओगे। और ये बच्चों बात मैं आपको इसलिए बताना चाहता हूं सो डैट आप ये मिस्टेक्स ना करो, और अगर आप कर रहे हो तो आप अवॉइड करो, और अगर आप लंबे समय से करते आ रहे हो तब आप सीख जाओ कि कौन सी चीजें ऐसी नहीं करनी होती है जिससे आपका पक्का पक्का अटेम्प्ट लगने वाला होता है। तो इस वीडियो को ध्यान से देखना बच्चों। आई रिकमेंड 1.5x की स्पीड में आप इस वीडियो को देखो, 2x में भी मत देखना, नहीं तो सुन ही नहीं पाओगे। 1.5x की स्पीड में आप इस वीडियो को देखो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चों, टाइटल इज सीएमए इंटर व्हाट नॉट टू डू फॉर द फर्स्ट अटेम्प्ट सक्सेस। तो अगर आपको फर्स्ट अटेम्प्ट में अपना एग्जाम क्लियर करना है तो कौन सी बातों का आपको ध्यान रखना है, फटाफट से आपको बताता हूं बच्चों। स्टडी अप्रोच में जो आपकी मिस्टेक्स होती हैं उनके बारे में बात करते हैं। पहली बात, टू मैनी सोर्सेस। अब बच्चों, आप इस बात को मानो या मत मानो, टेलीग्राम एक महासागर है रिसोर्सेस का। आपके पास टोटल 8 सब्जेक्ट होते हैं दोनों ग्रुप मिला के, और आप क्या करते हो ना, मल्टीपल रिसोर्सेज को रेफर करने लग जाते हो। मल्टीपल सोर्सेज, आपको ऐसा लगता है मैं ये भी कर लूं, मैं ये भी कर लूं। देयर इज अ फोमो इफेक्ट। फोमो इफेक्ट क्या होता है? फियर ऑफ मिसिंग आउट। आपका कोई फ्रेंड बोल रहा है यार मैं इस टीचर की बुक रेफर कर रहा हूँ, यार मैं इस टीचर के नोट्स रेफर कर रहा हूँ, यार मैं इस टीचर की क्लास रेफर कर रहा हूँ, यार मैं इस टीचर की वीडियोस देख रहा हूँ। तो आपको फोमो होने लग जाता है कि यार मेरा जो फ्रेंड है वो ये वाली क्लास देख रहा है, मैंने तो ये क्लास नहीं देखी, मैंने तो ये क्लास देखी है, या मैंने तो ये वाले नोट से पढ़ाई की है, उसने ये वाले नोट से पढ़ाई की है। एक काम करता हूँ, उससे भी ये वाले भी नोट्स मांग लेता हूँ। या टेलीग्राम में इतनी सारी पीडीएफ सर्कुलेट होते रहती है, इतनी सारी पीडीएफ फैली हुई है। क्या आपको ऐसा लगता है कि मैं भी ना मल्टीपल, एक ही सब्जेक्ट है मान लो लॉ, लॉ की 3-4 पीडीएफ अलग अलग टीचर्स की आप रेफर करने लग जाते हो। अब हर टीचर का अपना पढ़ाने का तरीका, अपना नोट्स बनाने का स्टाइल, अपनी डिलीवरी स्टाइल और क्वेश्चंस की सीक्वेंसिंग अलग अलग होती है। तो आधे से ज्यादा टाइम आप क्योंकि इतने सारे सोर्सेस इकट्ठा कर लिए हो उसको कवर अप करने में लग जाता है, और यूल ट्राइंग टू डू एवरीथिंग, एंड अप नथिंग। आप सब कुछ करने की कोशिश करते हो, लास्ट में कुछ भी नहीं कर पाते हो। तो ये बिल्कुल आपको अवॉइड करना है, आपको टू मेनी सोर्सेस को रेफर नहीं करना है। स्टिक टू द सीएमए मॉड्यूल प्लस कोई एक रेफरेंस बुक, और आपकी क्लैरिटी आपकी कंफ्यूजन से ज्यादा रहेगी इस सिचुएशन में। क्लैरिटी ऑफ थॉट ज्यादा होना चाहिए, कंफ्यूजन मत क्रिएट करो मल्टीपल सोर्सेज लेके। और कोई भी एक रेफरेंस बुक आप रेफर करो, जैसे फॉर एग्जांपल जो भी बच्चे मुझसे क्लास परचेज करके रखें ग्रुप 1 या ग्रुप 2 की, वो सिर्फ और सिर्फ मेरी क्वेश्चन बैंक और मेरे नोट्स रेफर करते हैं, उससे ज्यादा कुछ भी रेफर नहीं कर सकते। और रिजल्ट्स आप देख सकते हो बच्चों, यूट्यूब में मैं शेयर करते रहता हूं। तो दिस इज द पॉइंट। सेकेंड थिंग बच्चों, इग्नोरिंग द सीएमए मॉड्यूल। कई सारे बच्चे ऐसे हैं मल्टीपल सोर्सेज से मल्टीपल क्वेश्चन कर लेंगे, सीएमए मॉड्यूल के क्वेश्चन ही करके नहीं जाएंगे। एग्जाम में क्या आता है? सीएमए मॉड्यूल के क्वेश्चन आते हैं। हर अटेम्प्ट में 2-3 क्वेश्चन मॉड्यूल का आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा। तो मेनी क्वेश्चंस कम फ्रॉम इट, डोंट स्किप द गोल्डन रिसोर्स। ठीक है, नेक्स्ट है बच्चों शैलो लर्निंग। शैलो लर्निंग मतलब क्या होता है? सिंपल शब्दों में आप लोग रोड लर्निंग पे फोकस करते हो, रट्टा मारते हो कि इसमें ऐसे करना है। मैं कुछ स्टूडेंट्स को अपनी लाइव क्लास में डांटता भी हूँ। कुछ बच्चे ना याद करने की कोशिश करते हैं कि यार इस क्वेश्चन को ना ऐसे सॉल्व करना होता है, इस क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करना होता है। बच्चों ये वाला काम ना आपको सिर्फ एम्बिग्यूअस क्वेश्चंस के केस में करना होता है, जो कि हार्डली 1 या 2% होते हैं पूरे सिलेबस के अंदर। बाकी 99%, 98% क्वेश्चंस आपको अपनी अंडरस्टैंडिंग से एग्जाम में सॉल्व करने होते हैं। तो यू शुड फोकस ऑन अंडरस्टैंडिंग और नॉट ऑन रट्टाफिकेशन। ठीक है, सीएमए टेस्ट कॉन्सेप्ट नॉट क्रैमिंग। तो आपका जो सीएमए का एग्जाम है बच्चों, वो आपके कॉन्सेप्ट्स को टेस्ट करेगा, ना कि जो क्रैम अप कर रहे हो, रट्टा मार रहे हो ना, उसको टेस्ट नहीं करेगा। आपके कॉन्सेप्ट्स कितने स्ट्रांग है उसको इंस्टीट्यूट टेस्ट करेगी। और वर्ड गेम खेलती है इंस्टीट्यूट, जानबूझ के इंस्टीट्यूट एग्जाम में आपको एम्बिग्यूअस और वर्ड गेम वाले क्वेश्चन देगी ताकि आपके कॉन्सेप्ट टेस्ट हो सके। अगर आप रट्टा मार के जाओगे नहीं कर पाओगे क्वेश्चन सॉल्व। स्किपिंग प्रैक्टिस, थ्योरी अलोन वोल्ट हैव सॉल्व 5 पेपर्स एंड मॉक टेस्ट। मैं कितने बार बोल चुका हूं, पीवाईक्यूज एंड मॉक टेस्ट आपके एड ऑन रिसोर्सेज हैं अलॉन्ग विथ योर मॉड्यूल। ये आपको प्रैक्टिस करना ही करना है। सिर्फ आप ऊपर ऊपर से पढ़ लोगे, अगर आप सिर्फ थ्योरेटिकली देख लोगे, आपको लगेगा कि आपको बन रहा है, पर आपको वो नहीं बनेगा। तो सॉल्व मल्टीपल क्वेश्चंस, और वो मल्टीपल क्वेश्चन पास पेपर और एमटीपी कवर करना चाहिए। उसके बाद है नो रिटन प्रैक्टिस। कई सारे बच्चे ऐसे ऑडिटिंग टेक्निक लगाते हैं। क्या ऑडिटिंग टेक्निक? खोल के बैठ जाएंगे बुक कैलकुलेटर में, हाँ ये क्वेश्चन बन जाएगा, हाँ ये क्वेश्चन बन जाएगा, हाँ ये क्वेश्चन बन जाएगा। अरे बेटा बन जाएगा बोल रहे हो तुम, बना के तो देखो एक बार, बना के तो देखो एक बार। कैसे बना के देखो? राइटिंग प्रैक्टिस करके देखो। मैं हमेशा बच्चों को बोलता हूँ 20% क्वेश्चन शुड बी ऑन पेपर। मतलब अगर मान लो मैं 100 क्वेश्चन दे रहा हूं एक चैप्टर के अंदर, तो पहली बार में तो सारे ही क्वेश्चन सॉल्व करने हैं ऑन पेपर। पहली बार में तो सारे ही क्वेश्चन ऑन पेपर सॉल्व करने हैं। बट राइट फ्रॉम द फर्स्ट रिवीजन आपको क्वेश्चन तो सारे सॉल्व करने हैं, लेकिन 20% क्वेश्चन ऑन पेपर इस तरीके से लिख के प्रैक्टिस करना है जैसे आप एग्जाम में लिख के आओगे। ठीक है, तो
पैसिव रीडिंग वोंट ट्रेन योर ब्रेन, राइट एंड सॉल्व। बचपन से आपने सुना होगा, मम्मी पापा भी बोलते थे लिख लिख के पढ़ो, लिख लिख के पढ़ो। दैट्स द रीजन, क्योंकि उसमें फिर आपका दोनों कनेक्शन बनता है यहाँ पर। फिर बच्चों स्ट्रैटेजी और प्लानिंग में जो आप ब्लेंडर करते हो उसके बारे में बात करते हैं। फ्रीक्वेंट स्ट्रैटेजी चेंज। आपको क्या है आजकल यूट्यूब में एम्पल अमाउंट ऑफ डेटा है, भर भर के डेटा है। हर दूसरे सेकंड में आपको एक वीडियो दिखेगा, क्योंकि आप सीएमए से रिलेटेड वीडियो सर्च करते हो, आपको सीएमए से रिलेटेड मल्टीपल वीडियोस दिखती रहेंगी। आप क्या करोगे, हर वीडियो में क्लिक करोगे, हर वीडियो के अंदर की प्लानिंग को फॉलो करने की कोशिश करोगे। तो अगेन मैं फिर से बोलता हूं, आप सब करने की कोशिश करोगे, आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। यू विल ट्राइंग टू डू एवरीथिंग, यू विल एंड अप नथिंग। तो आपकी जो फ्रीक्वेंट स्ट्रैटेजी चेंज होती है, स्टिक टू वन सॉलिड प्लान, स्टॉप एक्सपेरिमेंटिंग मिडवे। बीच बीच में अपनी स्ट्रैटेजीज को चेंज मत किया करो। एक स्ट्रैटेजी बनाओ, पूरे 4 महीने वही स्ट्रैटेजी फॉलो करो, उसको आपको चेंज करने की नीड नहीं है, एक्सेप्ट अगर आपको लग रहा है कि आपकी स्ट्रैटेजी में कोई ब्लंडर मिस्टेक है, आपने स्ट्रैटेजी ही शुरू से गलत बनाई थी, तो आप मिड वे उसको चेंज कर सकते हो। अदरवाइज बार बार उसको चेंज मत करो मल्टीपल यूट्यूब वीडियोस देखकर। ठीक है, नो स्ट्रक्चर टाइम टेबल, रैंडम स्टडी इज इक्वल टू रैंडम रिजल्ट, प्लान एंड एग्जीक्यूट। अगेन ऑन पेपर कोई प्लानिंग नहीं है। एक दिन पहले आपको पता होना चाहिए कि अगले दिन आपको कौन से सब्जेक्ट्स की कौन से चैप्टर की पढ़ाई करनी है, कितने क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, ये सब ऑन पेपर प्लानिंग होनी चाहिए। आप रैंडमली उठते हो, रैंडमली पढ़ाई करते हो, रैंडमली सारी चीजें करते हो, तो रिजल्ट भी आपका रैंडम ही आएगा। ठीक है, नेग्लेक्टिंग रिविजन, फर्स्ट रीडिंग इजंट इनफ, रिवाइज रिवाइज एंड रिवाइज। मैं आपको कितने बार बोल चुका हूँ, 3 रिविजन आपको करना है। 3 रिवीजन आपको एग्जाम में बैठने के पहले करना है, बेयर मिनिमम है ये। ठीक है, तो आप क्या करते हो, एक बार अपने रेगुलर कोर्स की पढ़ाई कर ली, उसके बाद आप आगे आगे चैप्टर भरते जाते हो। कॉस्ट शीट हो गया, मटेरियल हो गया, लेबर हो गया, ओवरहेड्स हो गया, सर्विस कॉस्टिंग हो गया। पीछे मुड़ के देख रहे हो तो 2-3 चैप्टर भूल चुके हो, कॉस्ट शीट भूल चुके हो, मटेरियल भूल चुके हो, लेबर भूल चुके हो, भूल गए हो चैप्टर्स। क्यों भूल गए हो, क्योंकि आपने साइमल्टेनियस रिवीजन नहीं किया। जब आपकी पढ़ाई चल रही थी, जिस दिन पढ़ाई हुई है उसी दिन उसका रिवीजन हो जाना चाहिए रात को। और दूसरी बात, एक हफ्ते के अंदर दूसरी बार रिवीजन हो जाना चाहिए। लेट्स से संडे को आपकी क्लास ऑफ रहती है, तो संडे को आपका रिवीजन यहां पर हो जाना चाहिए। और अगर आप ये रिवीजन स्ट्रैटेजी नहीं फॉलो कर रहे हो तो दिस इज अगेन गोइंग टू बी अ ब्लंडर। अगर आप रिवीजन नहीं कर रहे हो, आप भूल जाओगे सब कुछ, रेगुलर क्लास में जितना भी आपने पढ़ा है और जो भी आपने क्वेश्चंस किए हैं। नेक्स्ट है मॉक टेस्ट ना देना बच्चों। अगेन आपके लो मार्क्स क्यों आते हैं, क्योंकि आप पहली बार अपना एग्जाम हॉल में जाके देखते हो। जबकि बचपन से हमारी आदत है, स्कूल में पहले यूनिट टेस्ट होता था, क्वार्टरली होता था, फिर यूनिट टेस्ट होता था, फिर हाफ ईयरली होता था, फिर यूनिट टेस्ट होता था, फिर एनुअल एग्जाम होता था। तो जब हमारा पूरा सिलेबस चल रहा होता था, बीच में 5 से 6 बार हम लोग टेस्ट देते थे। तो आपकी सबसे बड़ी गलती क्या है कि आप एग्जाम देने जाते हो, एक बार भी आप मॉक टेस्ट नहीं देते हो। आपको कम से कम 2 मॉक टेस्ट तो फुल सिलेबस का देना ही चाहिए। एक तो इंस्टीट्यूट रिलीज करती है और एक आपके टीचर ले होंगे। तो कम से कम 2 मॉक टेस्ट आपको कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट में बैठ के देना चाहिए एग्जाम में जाने के पहले। ठीक है, और डिस्ट्रैक्शंस एंड बैड हैबिट्स के तो क्या ही कहने। पहला, यूट्यूब ओवरलोड, दिन भर यूट्यूब चलाना, शॉर्ट्स देखना, अननेसेसरी मल्टीपल स्ट्रैटेजीज देखना। आपको क्या लगता है पता है, यूट्यूब वीडियो में स्ट्रैटेजी देखने से आपकी पढ़ाई हो रही है? बिल्कुल ही गलत जवाब, बिल्कुल ही गलत जवाब। उल्टा यूट्यूब में स्ट्रैटेजी देखने से आपका माइंड और ज्यादा डिस्ट्रैक्ट हो रहा है, क्योंकि अब उसके पास मल्टीपल चीजें करने के लिए। आप समझो, अगर आपके पास लाइफ में एक ही ऑप्शन हो तो आप उसी को फॉलो करोगे, पर अगर आपके पास लाइफ में 100 ऑप्शन हो तो आप बैठ के ना कंफ्यूज होते रहोगे कि कौन सा ऑप्शन में सिलेक्ट करूं। और वही चीज आपके साथ होती है। वॉचिंग स्ट्रैटेजी इज नॉट इक्वल टू स्टडिंग। ये बात आपको ध्यान में रखनी कि आप यूट्यूब में बस स्ट्रैटेजी वीडियो बैठ के देखते रहोगे, आप बोलोगे भैया ये प्लानिंग बता दो, वो प्लानिंग बता दो, इससे काम नहीं चलेगा। आपके पास आपकी खुद की कस्टमाइज प्लानिंग होनी चाहिए। याद रखना, यू नो योर सेल्फ बेटर देन मी। तो आपके पास अपनी खुद की एक कस्टमाइज स्ट्रैटेजी होनी चाहिए जो आप फॉलो कर रहे हो अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग। कुछ बच्चे सुबह थ्योरी अच्छा पढ़ते हैं, कुछ बच्चे थ्योरी दोपहर को अच्छा पढ़ते हैं, कुछ बच्चे थ्योरी रात को अच्छा पढ़ते हैं। सेम न्यूमेरिकल के लिए हो सकता है। तो आपको अपनी खुद की स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी ना, सामने वाला तो बस आपको रेकमेंड कर सकता है। आ रही बात समझ में? और जरूरी नहीं है जो चीज उनके लिए वर्क कर गई वो आपके लिए वर्क कर जाएगी, जो चीज मेरे लिए वर्क कर गई वो आपके लिए वर्क कर जाएगी। दिस इज नॉट प्रैक्टिकल। ओके, लेस थ्योरी मोर एक्शन। तो आपको बच्चों थ्योरी में कम, एक्शन में ज्यादा ध्यान देना है। ठीक है, आपको वर्क में ज्यादा ध्यान देना है। प्लानिंग पार्ट आपने एक बार कर लिया अच्छे से, उसके बाद अब उसको छोड़ दो, अब सिर्फ एग्जीक्यूशन पार्ट पे फोकस करो। नेक्स्ट है सोशल मीडिया का एडिक्शन, माइंडलेस स्क्रोलिंग किल फोकस, स्टे डिसिप्लिन। ये तो मैं बता चुका हूँ। इनकंसिस्टेंट रूटीन, सीएमए डिमांड कंसिस्टेंसी नॉट मूड बेस्ड स्टडिंग। तो आपका जब मूड कर रहा है पढ़ने बैठ गए, जब मूड कर रहा है डीटी लेके बैठ गए, जब मूड कर रहा है लॉ लेके बैठ गए, जब मूड कर रहा है कॉस्टिंग लेके बैठ गए। ये भी बच्चों वेस्ट है, ये भी वेस्ट है। आपका इनकंसिस्टेंसी ऑफ द रूटीन जो है वो आपको बैकफायर करेगा सूनर और लेटर। इस बात को आपको ध्यान रखना है। तो एक कंसिस्टेंट रूटीन बनाओ और अपने दिमाग को मनाओ
कि इतने बजे कॉस्टिंग लेके बैठना है, इतने बजे अकाउंट्स लेके बैठना है, इतने बजे डीटी लेके बैठना है। और ऑन पेपर एक स्ट्रैटेजी रेडी होनी चाहिए कि अगर डेली इतना इतना घंटे पढ़ रहे हो तो किस दिन सिलेबस खत्म होगा, कितने दिन का रिवीजन करोगे और एग्जाम के पहले कितने बार रिवीजन करके एग्जाम देने जाओगे। ये आपके पास ऑन पेपर रेडी होना चाहिए। इस वीडियो को करते करते आप एक पेन पेपर लेके बैठ जाओ और अभी के अभी डिसाइड करो कि कितने दिन में कौन सा सब्जेक्ट खत्म होगा और कितने बार रिवीजन करोगे, कब एग्जाम देने बैठोगे, सिंगल ग्रुप दोगे कि बोथ ग्रुप दोगे, अभी के अभी डिसाइड करो। नेक्स्ट है हेल्थ को नेग्लेक्ट करना बच्चों। अब इसके बाद फिर से दिन भर पढ़ाई हुई तो अब टेंशन में है, चलो रात को पढ़ने बैठ जाते हैं। रात को 9-10 बजे पढ़ने बैठ रहे हो, 12 बजे 1 बजे 2 बजे तक पढ़ रहे हो, वो भी पढ़ाई नहीं हो रही, बीच बीच में फोन चला रहे हो, सोशल मीडिया चला रहे हो, इंस्टाग्राम चला रहे हो, ये सब कर रहे हो। तो इससे आपकी स्लीप कॉम्प्रोमाइज हो रही है, ईटिंग हैबिट्स कॉम्प्रोमाइज हो रही है, सुबह लेट उठोगे, लेट नाश्ता करोगे। थोड़ा सा भी फिजिकल एक्टिविटी ना करना अपने आप में गलत बात है। कम से कम 15 मिनट आधा घंटा स्पीड वॉकिंग कर लिया करो, तो थोड़ा बहुत फिजिकल एक्टिविटी होगा तो वो भी आपके हेल्थ के लिए अच्छा होगा। और एक शार्प माइंड जो है उसको एक स्ट्रांग बॉडी की जरूरत होती है, ये बात आपको भूलनी नहीं है। एग्जाम डे का पिटफॉल बच्चों ये सबसे खतरनाक होता है। पहला, टाइम मैनेजमेंट पे ध्यान ना देना। और टाइम मैनेजमेंट क्यों? क्योंकि 3 घंटे में पेपर खत्म करना है आज से। अगर आपको लग रहा है आप एग्जाम वाले दिन ही इसकी प्रैक्टिस करोगे तो आप तो फिर वो तो प्रैक्टिस हो गया ना, फिर तो अटेम्प्ट लग जाएगा। आपको आज से ही बच्चों राइटिंग स्पीड में प्रैक्टिस करना है। आप लिख लिख के जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा आपकी स्पीड बढ़ेगी। मैं आई ऑलवेज यूज टू से फोकस ऑन क्वालिटी, फोकस ऑन एक्यूरेसी, टाइम विल टेक केयर ऑफ इटसेल्फ। तो आप जब लिख लिख के प्रैक्टिस करोगे ना, आप ये फोकस रखो कि आपको एक्यूरेट आंसर लाना है, एक्यूरेसी में फोकस रखना है। टाइम अपने आप इंप्रोवाइज होगा। पहली बार 1 घंटा लगेगा, दूसरी बार 45 मिनट्स लगेगा, तीसरी बार आधा घंटा लगेगा, चौथी बार आप वही क्वेश्चन 20 मिनट में कर लोगे। और 4 रिवीजन मैंने आपसे मांगे हैं, 3 रिवीजन बेयर मिनिमम, 4 रिवीजन कर लोगे तो बल्ले बल्ले। ठीक है। ओवर कॉन्फिडेंस एंड लास्ट मिनट प्रिपरेशन। अब जैसा तुम्हारे साथ फाउंडेशन में तुक्का लग गया, क्या तुक्का लग गया? फाउंडेशन में तुम 15 दिन में, 1 महीने में, 1.5 महीने में प्रिपरेशन करके फाउंडेशन दिए, क्लियर हो गया, तो तुमको ऐसा लग रहा है कि इंटर में भी यही होने वाला है। और कुछ लोगों के केस में ये तुक्का लग भी जाता है इंटर में, पर वो परसेंटेज ना 0.1% लोग होते होंगे। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, लास्ट मिनट प्रिपरेशन सीएमए इंटर में वर्क नहीं करेगी। सीएमए इंटर टफ है बच्चों, रिस्पेक्ट करो एग्जाम को और प्लानिंग के साथ में काम करो। लास्ट डेज में अगर आप सोचोगे कि मैं जैसे तैसे करके कुछ भी करके एबीसी एनालिसिस करके पढ़ाई कर लूंगा, ब्लंडर। एबीसी एनालिसिस अपने आप में सबसे बड़ा स्कैम है। हाँ, कुछ चैप्टर सिलेबस के अंदर होते हैं जो हर अटेम्प्ट में आते हैं, पर इसका मतलब ये नहीं है कि आप बाकी चैप्टर्स को, बी कैटेगरी को, सी कैटेगरी को नेग्लेक्ट करके जाओ। अगर आपको अच्छा मार्क्स स्कोर करना है तो कम से कम 80 मार्क्स का पेपर, 90 मार्क्स का पेपर आप अच्छे से अटेम्प्ट करोगे, तब जाके 60-65 मार्क्स मिलेंगे आपको। इस बात को आपको याद रखना है और एबीसी एनालिसिस करके कभी पढ़ाई नहीं करनी है। एंड नेक्स्ट बच्चों, अवॉइडिंग डाउट्स। अब कहीं पर भी आपको डाउट्स आता है, आप ऐसा कुछ भी उसको याद करके निकल जाते हो। क्वेश्चन में आपको कहीं पर डाउट आया, आप उसको बस याद करके कि हाँ चलो इस क्वेश्चन में ऐसे होता है, याद करके निकल जाते हो। मैं आपसे पूछता हूँ, अगर सिलेबस के अंदर 800 से 1000 क्वेश्चन है, कितने क्वेश्चन में याद करोगे? तो अपने डाउट्स को क्लियर ना करना। अब क्यों नहीं क्लियर करना? इसमें मेहनत लगेगी, फिर से जाके लेक्चर देखना पड़ेगा, फिर से जाके कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा, फिर से जाके थ्योरी पढ़ना पड़ेगा। उससे बेटर ये है कि चलो इसको याद करके निकल जाते हैं आगे। ये भी अपने आप में सबसे बड़ी गलती है, क्योंकि एग्जाम में अगर थोड़ा सा भी क्वेश्चन ट्विस्ट होके आया तो फिर आपको नहीं बनेगा। एंड लास्ट बच्चों, फाइनल रूल जो है, स्मार्ट रहो, कंसिस्टेंट रहो, फोकस रहो और आपका फर्स्ट अटेम्प्ट आपका बेस्ट अटेम्प्ट बनाओ। अगर आप इन चीजों का ध्यान रखोगे, याद रखना मेरी इस बात को, योर फर्स्ट अटेम्प्ट इज इक्वल टू योर बेस्ट अटेम्प्ट। आपका पहला अटेम्प्ट ही आपका सबसे बेस्ट अटेम्प्ट होगा, अगर आप इन बातों का ध्यान रख लोगे तो। ठीक है बच्चा पार्टी, तो ये कुछ चीजें जो मैंने आपको बताई, ये आपको 100% अवॉइड करनी है अगर आप अपना एग्जाम फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करना चाहते हो तो। ओके। इसके अलावा कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। वीडियो पसंद आई तो लाइक कर दो, चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू, टेक केयर एंड बाय बाय।